सुदूर गहरे नीले आसमान के पार, जहां बादल मीठी रुई के फाहों जैसे दिखते थे, वहां एक अनोखी दुनिया थी। रंगभूमि। यह कोई साधारण दुनिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज अपने रंग बदल सकती थी। पेड़ कभी गुलाबी हो जाते, कभी बैंगनी, तो कभी चमकीले सुनहरे। नदियां संगीत गुनगुनाती और चिड़ियां हवा में सुंदर चित्र बनाती। इस रंगीन दुनिया में रहता था नीलू, एक छोटा हंसमुख लड़का, जिसे नई चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। उसके पास एक खास टोपी थी, जिसे पहनते ही वह हवा में तैर सकता था। एक दिन जब नीलू नदी के किनारे खेल रहा था, उसने एक चमचमाती किताब देखी। किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और अचानक उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी ने हवा में एक नक्शा बना दिया। यह क्या है? नीलू ने सोचा। नक्शे पर इंद्रधनुषी महल दिखाया गया था, जो रंगभूमि के सबसे दूर कोने में था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे 3 जादुई द्वारों को पार करना था। पहला द्वार, बोलती हुई पहेलियां। नीलू उत्साह से सफर पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक बड़े लाल दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक चेहरा बना था, जो बोल पड़ा, पहेली हल करो, तभी दरवाजा खुलेगा। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं चलती लेकिन सबको आगे बढ़ाती है? नीलू ने सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, सड़क। जैसे ही उसने जवाब दिया, दरवाजा चमक उठा और खुल गया। दूसरा द्वार, उछलते गाते पत्थर। अब नीलू गाते हुए जंगल में पहुंचा, जहां पेड़ भी गाने गाते थे। वहां उसे एक पुल पार करना था, जो उछलते पत्थरों से बना था। पत्थर सिर्फ सही ताल पर कूदने से टिकते थे। नीलू ने अपनी टोपी ठीक की और कूदना शुरू किया। 1, 2, 3, धम। आखिरकार वह पार कर ही गया। तीसरा द्वार, इंद्रधनुषी पहेली। अब नीलू इंद्रधनुषी महल के पास पहुंच गया, लेकिन दरवाजा बंद था और एक चमकीली परी बोली, सिर्फ वो इसे खोल सकता है जो सच्चे दिल से रंगों को समझे। नीलू ने सोचा और महल को ध्यान से देखा। उसने हर रंग का मतलब समझा। नीला शांति का, हरा खुशहाली का, लाल साहस का, पीला खुशी का और बैंगनी जादू का। जैसे ही उसने इन रंगों को प्यार से छुआ, दरवाजा खुल गया। अंदर का रहस्य। नीलू अंदर गया और देखा, एक जादुई ब्रश हवा में तैर रहा था। परी मुस्कुराई और बोली, अब यह तुम्हारा है नीलू, इससे तुम अपनी दुनिया में भी जादू भर सकते हो। नीलू ने ब्रश उठाया और उसकी चमक से वह फिर अपनी दुनिया में लौट आया। अब उसके पास था रंगों का जादू, जिससे वह कुछ भी बना सकता था। इंद्रधनुषी आसमान, चमकीली झीलें और हंसी से भरी दुनिया। अंत में अब नीलू हर रोज अपने ब्रश से नई अद्भुत चीजें बनाता और उसकी दुनिया सच में रंगभूमि जैसी खूबसूरत बन गई। सीख। अगर तुम में जिज्ञासा हो और सीखने का साहस, तो हर दुनिया तुम्हारे लिए खुल सकती है।